जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 में। दोस्तों, आज कुछ कुछ बातें करने वाले हैं। हो सके तो अगर आपके पास 5-10 मिनट टाइम हो तो देख लीजिएगा, नहीं है तो वीडियो को पॉज करके कट कर दीजिएगा। चलिए, क्या क्या बात करने वाले हैं देख लेते हैं। पहले, आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। बहुत प्यार मिला आप लोगों से, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, अच्छा लगा। जिन्होंने भी कमेंट किया, जिन्होंने भी प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, टाइम हो तो। सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने ही किया है, मैंने तो किया नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ। इसमें बोलता हूँ आप लोगों की कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। देखिए कितने वोट आते हैं, 3,500 के आसपास, 3,300 वोट आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। उसमें से 75-76% वोट आता है कि छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं संस्कृति को स्टार्ट किया जाए। मैंने बोला ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं इसको। हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने से हो जाएगा। हाँ, हमने तो स्टार्ट कर दिया। बात क्या होती है, देखिए, सही बताऊं तो आप लोग सीरियस नहीं हो। और देखो, अभी आपको क्या लग रहा है कि हाँ ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे चल रही हैं चीज़ें, चलने दो, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5 लाख लोग जब फॉर्म भरेंगे और उसमें से जब 5,000-6,000 लोग का सिलेक्शन होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन है कि नहीं है। जो चीज़ आप सोच रहे हो, अभी आप हकीकत से बहुत दूर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस टाइप से यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है, देखिए मैं मानता हूँ कि फ्री की कहीं भी इज्जत नहीं होती। जो चीज़ें फ्री में सिखाई जाती हैं वो आपको लगता है कि हाँ फ्री में सिखा रहा है तो ठीक है, चलो यार वैसे ही चलने देते हैं। एक काम करिए, आप लोग आज ही पेड क्लास ज्वाइन करिए कहीं पे, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप ज्वाइन करिए, कर लीजिए, देखिए क्लास। सभी लोग 1,000, 2,000, 3,000 में मिल जाएगा आपको पेड क्लास, कहीं भी कोचिंग में मिल जाएगा। जाइए ज्वाइन करिए और देखिए कंटेंट कैसा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। जब एक बार ही एक चीज़ों को समझाया जाएगा, जैसे पंडवानी हो गया, उसको एक बार समझा देंगे फिर उसके बाद दोबारा आएंगे नहीं वहाँ पे देखने, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर समझा रहे थे और कैसे ये समझा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, पहली बात ये आपकी हो गई कि जो आप लोग को लग रहा है, ये आपका डाउट जो था वो क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखिए, आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, पहली बात तो क्लासेस पड़ी रहती हैं। मैं MCQ देता हूँ, कुछ कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, उसमें आप लोगों का कुछ आंसर नहीं आता है। ठीक है, सीरियस मत होइए। लास्ट में हुआ क्या, भर्ती हो जाएगी, 1 साल के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक है मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। होगा क्या, जब पोस्ट नहीं मिलेगा, जब आप फैक्ट्री में जाओगे काम करने ना, तब आपको जितनी भी हेकड़ी है आप लोग की सारी निकल जाएगी। मत करो मेहनत, मत करो, मेरा क्या जा रहा है, वैसे भी सिलेक्शन होगा तो मुझे मुझे आओगे क्या कुछ देने की, सर आप लोग ये लो सर वर्दी आपकी है करके, नहीं आओगे ना, मुझे पता है नहीं आओगे। देखो हकीकत यही है कि जो भी मेहनत करता है अपने लिए करता है, हमारे लिए नहीं करता। या फिर आप क्या सोच रहे हो कि अपनी मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। हकीकत मान के रखना, ये हकीकत है। बोलने के लिए लोग अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, सर आपकी वजह से है, मम्मी पापा आपकी वजह से, बोलना है, लेकिन हकीकत में ये है कि आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, मेहनत करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे खेत में काम करना पड़ेगा या फिर फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। मत करो मेहनत। देखिए, कल ही क्लास लिया था मैंने, परसों भी क्लास हुई थी, कल भी क्लास हुई थी, यही चीज़ की। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है। मैंने क्लास में कम से कम 4 बार क्लास में बताया, फिर कल मैंने रिवीजन कराया, और रिवीजन के बाद फिर मैंने MCQs कराया, और MCQs में भी लगभग मैंने 3 बार एक ही चीज़ को, यही क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार, इस क्वेश्चन को कितनी बार मैंने पढ़ाया, 4, 1, 5, 3, 8 बार। 8 बार मैंने एक ही चीज़ को बताया है। उसके बाद भी आप अगर गलती कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो अपने वर्दी के लिए, अपने सपने के लिए अगर सीरियस नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत हो जाओ सीरियस, ऐसे ही रहो। ठीक है। क्या आंसर क्या आ रहा है, पंडवानी आ रहे हैं, कितने परसेंट लोगों का, 62% लोगों का। अरे यार, ये नहीं पता रहेगा तो क्या पता करोगे दोस्त, कैसे मानोगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है।
पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि आज आपको बहुत कम चीज़ें आई हैं, आपने स्टार्ट किया है अभी। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको प्रोग्रेस दिखना चाहिए। अगर मैंने उस चीज़ों को पढ़ाया है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आपके दिमाग में तो घुसनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी नहीं घुस रही है और आप चाहते हो कि मेरा प्रोग्रेस हो जाएगा, अरे यार, अगर मैं पढ़ता और आपका सिलेक्शन हो जाता, मैं पढ़ता आपका प्रोग्रेस होता, तो वो भी एक बार पॉसिबल था। लेकिन ऐसा है कि आपको मेहनत करना है, और अगर आप मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं कर सकता आपका सिलेक्शन। आप पेड क्लासेस ज्वाइन करो, कहीं भी ज्वाइन करो, आप जाओ भटको, 50 जगह से जाके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 50 जगह पे जाके देखो, और लास्ट में पता है क्या होगा? इस बात को अब भी एक डायरी में आप नोट करके लिख लो। अगर अगर ये बात सच नहीं हुई, तो मुझे जितनी भी गाली देना होगा गाली दे देना। कि एक जगह से और चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, बार बार रिवीजन करना चाहिए। आप यूपीएससी वालों का कहानी देख लो, पीएससी वालों का कहानी देख लो, सबका यही कहानी है। सब ये बोलते हैं। जो मेरी स्ट्रेटजी थी, उसमें मैंने एक ही चीज़ों को बार 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 रिवीजन किया है। वो 40 से 50 बार उसी चीज़ को रिवीजन करते हैं। और मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें तो 7 से 8 बार तो मैं क्लास में ही करवा दे रहा हूँ। आप अगर एक बार भी सीरियस होकर घर में पढ़ लिए ना, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी रहती है क्लास में। फिर भी आप सीरियस नहीं हो, कोई बात नहीं, चलिए चलता है। आपके सपने आप पूरे करो, क्या करना है, क्या बनना है। लोकगीतों का राजा पूछा था मैंने। यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? पंडवानी। एक ही नाम सुने हैं, पंडवानी। बाकी तो नाम जब पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। 62% लोग पंडवानी, 11% लोग सुआ, 1% भोजली, और 25% लोगों ने सही आंसर दिया है ददरिया। ठीक है। वैसे ही आप लोग की और सच्चाई दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे। इस चीज़ को हमने एमसीक्यूज में सॉल्व कराया था। इसकी क्लास तो अभी नहीं हुई थी, लेकिन एमसीक्यूज में सॉल्व कराया था। और इसको मैंने 4 से 5 बार मैंने यही चीज़ को बताया था। क्या? ट्रिक भी आपको बताया था। क्या? कमिश्नर। ठीक है। कमिश्नर, कमिश्नर ऐसे लिखते हैं। ये होता है कमीना और इडियट। इडियट है ना, इडियट कमीना, ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था। कमीना इडियट है ना, तो इलियट हो गया और कमिश्नर हो गया, ऐसे मैंने आपको याद भी कराया था। फिर भी देखिए कितने लोग वोट किए हैं, 700, लगभग 700 लोग वोट किए हैं, और 72% लोग गलत दिए हैं। बताइए, एडमंड बोले हैं। अरे ब्रिटिश अधीक्षक था भाई एडमंड, इलियट कमिश्नर था। देखिए 22% लोग राइट है, बाकी कितने, लगभग 78% लोग गलत है। जो ये 22% है, इन्हीं में से सिलेक्शन होना है। 78% लोग अभी से बाहर हो। मत करो पढ़ाई, चलता है ऐसे ही। आप ऐसे ही देखिए, आप लोग का रिजल्ट भी आएगा। जैसे मेहनत करोगे वैसे ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहीं अलग से अचानक से पैदा होता नहीं है। आपकी मेहनत का ही रिजल्ट मिलता है एग्जाम में। फिर बोलोगे कि सरकार ने करप्शन किया है, सरकार ने ये किया है, वो किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1। इसको मैंने क्लास में, क्लास नंबर 1 में ही इसको समझाया था मैंने। और इसको फिर मैंने रिवीजन कराया, फिर उसके बाद इसका एमसीक्यूज कराया। कम से कम 5 से 6 बार एक ही चीज़ मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण भी इसी के तहत हुआ। कितने? 68% लोग गलत है। लगभग 70% लोगों से ज़्यादा यहाँ पे गलत दिख रहे हैं। 68, 5 73, 73, 2 74, है ना, सॉरी 75, है ना। 75% लोग तो पहले से ही गलत है। 1000 में से 750 लोग गलत जवाब दिए हैं। सोचिए क्या स्टैंडर्ड है यार। मेहनत मत करो, बिल्कुल मेहनत मत करो। जाओ कहीं से जड़ी बूटी खरीदो, खाओ, मस्त सिलेक्शन ले लो, वही होगा। आगे, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह कब बनाया गया? ये भी पहले पहले क्लास में ही हमने देखा था, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व किया। और देखिए मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, हाँ, मैंने चीज़ों को एक बार नहीं, कम से कम 5 से 7 बार, एक ही चीज़ को मैं 5 से 7 बार बोलता हूँ। क्योंकि मुझे, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे यही चीज़ फील होता था कि कोई टीचर ऐसे क्यों नहीं है जो कि एक ही चीज़ को बार बार बताए, जिसको मेरे दिमाग में घुस जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, कोई टीचर मिलता नहीं था। तो मैं यही चीज़ पे फोकस किया कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो इन लोगों को ऐसे पढ़ाऊँगा कि क्लास में ही सब चीज़ें याद हो जाए। क्लास में ही चीज़ें बार बार रिवाइज की जाती हैं, बार बार रिवाइज की जाती हैं, तो याद हो जाती हैं। ठीक है। इतना टाइम मैं इतना चिल्लाता हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 4 जुलाई 2001, 86% लोग, और वोट कितने? 4000 वोट के आसपास। सोचिए 4000 वोट में 86
उसके बाद 86 7 93 93 2 95, 95% लोग ये यहाँ पे गलत हो गए, बाहर हो गए। इतना छोटा सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह बताइए। पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ाए ही आपको क्वेश्चन दे दिया और आपने गलत कर दिया। ऐसा रहता तो मुझे भी लगता ठीक है आपकी गलती है। 95% लोग, अगर 4000 का 95% निकालेंगे तो आप देखेंगे कितने, लगभग 3600-3700 लोग तो ऐसे ही बाहर हो गए। 4000 में 3700 बाहर, 3700 लोगों को क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता। इतना छोटा सा क्वेश्चन कि प्रतीक चिन्ह कब बनाया गया। अरे यार 4 सितंबर को। प्रतीक, प्रतीक में त है और सितंबर में त है, सितंबर सितंबर हो गया, ठीक है। और ये जो 4 जुलाई है वो हर्बल है, ठीक है। तो यहाँ पे ला है और यहाँ पे जुलाई मिला है, हर्बल हर्बल और प्रतीक प्रतीक, ऐसे करके आपको याद करना था। नहीं याद किए, मेहनत करना नहीं चाहते, सिलेक्शन लेना चाहते हो, सपने देखो, सो जाया करो। सपने जब सोते हो तभी देख लिया करो कि मैं वर्दी मुझे मिलने वाली है, बस उतना ही काफ़ी है। जेल पत्रिका किसने लिखी थी? माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त। ये बताइए, इसमें केवल 9% लोग सही आंसर दिए हैं बस। आपने माधवराव सप्रे का नाम सुना है? छत्तीसगढ़ मित्र इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये पत्रिका इन्होंने निकाली थी। लेकिन जेल पत्रिका के बारे में मैंने आपको हर चीज़, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं सबके बारे में मैंने 5 से 7 बार, जब भी सुंदरलाल शर्मा का नाम आता है तो मैं जेल पत्रिका का नाम जरूर लेता हूँ। उसके बावजूद 2700 लोगों में केवल 9% लोग, मतलब कितना आएगा 2700 में अगर 9% भी बोलेंगे तो लगभग आई थिंक 100 200 300 के आसपास आएंगे ये, है ना। इतने ही लोग जो है बस राइट आंसर दिए हैं, बाकी आप देखेंगे कितने 2400 लोग के आसपास गलत आंसर दिए हैं। देख लीजिए आपका मेहनत, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। क्या होगा? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 9 10, इसके बारे में मैंने 2 से 3 बार बताया था कितने मंडल है, 10 मंडल है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं तो 15% लोग सही आंसर दिए हैं, बाकी सारे गलत। पंडवानी के गुरु या पितामह 10 बार, कम से कम 10 बार, अगर मेरा क्लास और एमसीक्यू देखोगे तो 10 बार आपको मैंने बताया, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं बताया है आपको। उसके बावजूद कितने परसेंट लोग गलत हैं? 74% लोग गलत आंसर दिए हैं इसका। 70% लोग तीजन भाई बोले हैं, 3% सबल सिंह चौहान बोले हैं और 1% उषा बारले बोले हैं। जो झाड़ू राम देवंगन जी है ये राइट आंसर हो जाएगा 24%, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़िए, मत पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ, मत पढ़िए, ध्यान मत दीजिए, जहाँ से जो मन हो वैसे ही पढ़िए, ठीक है। ऐसे ही चलने दीजिए। आपको पसंद नहीं आता, बिल्कुल जितना भी गाली देना है दे लो, कमेंट में भर भर के गाली दो, और हो सके तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।